अधिकांश आपने धनवानों के बच्चों को देखा होगा, वो चरित्र से गिरे हुए होते हैं। वो नहीं गिरते, उनका धन, उनका अहंकार उन्हें गिरा देता है। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। मेरी माँ, बच्चों को धन देना अच्छी बात है, पर धन देने के पहले संस्कार देना बहुत अच्छी बात है। यदि संस्कार दे दोगे तो आपके बेटे जीवन में 1 रुपये उन्हें मत देना, वो संस्कार दोगे तो करोड़ों कमा लेंगे, और संस्कार दिए बिना तुम धन दे दोगे करोड़ों, तो वो मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में धन को पहले नहीं, संस्कारों को पहले महत्व दिया जाता है। हाँ, वही कथा आप सुन रहे हैं, और वही संस्कार हमारे डीपी जी मीणा जी के और आपके दोनों बेटे बड़े सुंदर हैं, और बड़ा अच्छा संस्कार माँ बाप का इन्हें प्राप्त हुआ है। इनके पिता से इन्हें संस्कार मिला, इनसे इनके बच्चों को संस्कार मिलेगा। अब आपके संस्कार आपके बच्चों तक पहुंचेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। यहाँ पिता का कर्तव्य पूरा हो गया, आपको संस्कारी बना दिया ना, पिता का कर्तव्य पूरा। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपने बेटों को संस्कारी बनाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। पिता का रोल काल यहाँ पूरा हो गया। देखिए, ये दोनों भाई कथा में भी बैठे हैं, नहीं आजकल के नौजवान बच्चे कथा सुनते नहीं है, पर ये लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये संस्कार है। कई बार कथाओं को युवा वर्ग नहीं सुनता, उनको लगता है कि सब व्यर्थ की चीजें हैं। आज हमारे बीच में आज एक माँ को श्री द्वारिका प्रसाद मीणा जी यदि मंच पे हैं तो आ जाएं, आपको शायद जाना है। आप एक माँ को गोद ले रहे हैं, श्री द्वारिका प्रसाद मीणा जी, और आज श्री भंवर सिंह मीणा जी आज 2 बूढ़ी माँ को गोद ले रहे हैं। एक बार सुंदर तालियां बजाएं हमारे डॉक्टर साहब के लिए। आप 2 वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं, 2 माँ का आप सहारा बन रहे हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे और माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, सुखी रहें, संपन्न बने रहें। ये हमारी माँ बहुत दूर से आई हैं, झुंझुनू से आई हैं। एक माँ को गोद लेने का संकल्प लेके झुंझुनू से यहाँ कथा सुनने आई हैं, और माँ को गोद ले रही हैं। ठीक है, ठीक है, लीजिए बेटा, लो मैया लो, आइए। ये हमारे भैया श्री, हाँ जी, अच्छा, हमारे भैया श्री डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी श्री गायत्री देवी है। एक बार सुंदर तालियां श्री भंवर सिंह जी के लिए और आपकी धर्मपत्नी श्री गायत्री माँ के लिए बजाएं। देखिए, आपने सुंदर भाव, दोनों ने, आपने अलग एक माँ को गोद लिया, आपने अलग एक माँ को गोद लिया, और पति पत्नी दोनों ने मिलकर एक माँ बाप को गोद ले लिया। सुंदर तालियां आपके लिए, आप भी हाथ लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप वृद्ध माओं की सेवा में इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और सहभागी बन रहे हैं। भक्तों, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, आप सबका प्यार और आप सबका सहयोग ही इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है। अब आप अपना मानकर, अपना जानकर इस बूढ़ी माओं के, जो वृद्ध माओं को आज बच्चे लोग ठुकरा दे रहे हैं, ऐसी माओं का सहारा आपको किस प्रकार बनना है वो मर्जी आपकी है, काम आपका है, करना आपको है, कैसे करना है वो आप समझिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जीवन भर उन माओं की फिक्र, माओं के बारे में आप सोचते रहिएगा। आइए चलते हैं पावन सी कथा की ओर और अपने जीवन को, मन मंदिर को पावन करते हैं। कल की कथा बड़ी अद्भुत थी, है ना? अच्छा, कल की कथा से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? क्या सीखा? किस किस ने सीखा? अच्छा, कल की कथा से जिसने सीखा हो, जिसके दिल तक पहुंची हो कल की कथा, हृदय तक पहुंची हो, वो लोग हाथ उठाएंगे। अच्छा जी, कल की कथा ने आपको सिखाया। चलिए, अब हम माइक देके आपको पूछेंगे क्या सीखा है, इसलिए आज ध्यान से सुनना, कल आपको माइक देके पूछ सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि कथा सुनने के बाद घर पर रिवीजन जरूर किया करो, डिस्कस किया करिए पति पत्नी। आज हमने कथा में ये सुना, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। बच्चों से बोला करो, बेटा तुमने क्या, इसलिए कथा में परिवार के सभी सदस्य आएंगे ना, तो कथा में 4 चांद भी लग जाएंगे और आपके संस्कार बढ़ जाएंगे। जब आप घर जाएंगे तो देवरानी जेठानी बात करेंगे कि आज हमने ये सीखा, ये सुना, आप हमने ये सीखा, ये सुना। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर कथा सुननी चाहिए, और कथा पूरी होने के बाद एक एक चैप्टर पर, एक एक दृष्टांत पर, एक एक शिक्षा पर हमें बात करनी चाहिए कि ये बात आज बहुत अच्छी बोली गई और ये बात हमने जीवन में धारण की, अब हमें इस मार्ग पर चलना है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान वसुदेव जी से बोले, पिताजी हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आइए। पिताजी बोले, बेटा हम जेल में बंद हैं, पाँव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, हम आपको कैसे ले जा सकते हैं? तब भगवान बोले, हमें धारण तो कीजिए, हम आपको लेके चलेंगे ना। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने गोद में लिया, क्या हुआ मेरी माँ? पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को लेकर चलता है उसे दुनिया का कोई भी बंधन बांध नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा उसकी गोद में है, उसके हृदय में है। संसार के किसी बंधन में इतनी शक्ति नहीं कि वो उसे बांध दे। आज वसुदेव जी चले हैं, जेल के ताले अपने आप खुल गए। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप परमात्मा को लेकर चलते हैं मन मंदिर में, तो आपके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे ही खुल जाते हैं जैसे जेल के ताले वसुदेव जी के लिए खुल गए, सारे गेट खुल गए, पहरेदार सो गए। अर्थात जो भगवान को लेकर चलता है, अर्थात जिसके हृदय में भगवान होते हैं, जो भगवान को याद करता है, उसके लिए द्वारपाल सारे सो गए ना। कंस के जितने भी द्वारपाल, ये द्वारपाल कौन थे? हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? हमारी टोटल इंद्रियां कितनी होती हैं बताइए? 10। 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री किसे कहते हैं? जिनसे हमें ज्ञान होता है। आंख से ज्ञान होता है रूप का, कान से ज्ञान होता है शब्द का, नाक से ज्ञान होता है गंध का, जिह्वा से ज्ञान होता है स्वाद का, और चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का।
ये 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय भी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ, हाथ से कर्म काहे का होता है? लेना देना। पाँव से कर्म होता है चलना फिरना। मुंह से कर्म होता है बोलना बतलाना, ये मुंह मुख। और 2 गुप्तेंद्रिय मूत्र द्वार और मल द्वार, जहां मलमूत्र व्यक्ति त्याग कर, वो भी एक कर्म है, वो इंद्रिय कर्म कर रही है, मलमूत्र त्याग रही है। टोटल 5 ये कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 टोटल 10। इन 10 को संचालित कौन करता है? इन 10 इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। कौन करता है? मन। मन यदि ना लगे तो आंख खुली होगी पर आप देख नहीं पाएंगे। कई बार आंख खुली होती है पर मन कहीं और होता है तो देख नहीं पाते आप। कई बार मन कहीं और होता है पर कान से आप सुन नहीं पाते क्योंकि मन कहीं और था। तो जब तक मन सपोर्ट ना करे तब तक कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। समझ रहे हैं? तो 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला मन होता है। अच्छा, मन के ऊपर क्या होता है? मन को कंट्रोल कौन करता है? मन को आज्ञा कौन देता है? मन को कौन ठीक मार्ग दिखाता है? क्या नाम है उसका? मैं देखिए, आपने कंप्यूटर तो बहुत चलाया होगा, कंप्यूटर तो बहुत सीखा होगा। आज हम उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिस कंप्यूटर को परमात्मा ने बनाया। वो शरीर आपका कंप्यूटर, आप स्वयं एक कंप्यूटर हैं। हम उस कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते पर इस कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, ये वही कंप्यूटर है जिसे ईश्वर ने डेवलप किया है। हाँ, मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। मन क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं। ये 100 रुपए हैं, 100 रुपए रास्ते में पड़े हैं। हमने 100 रुपए को देखा, रास्ते में पड़े थे, हम जा रहे थे, 100 रुपए को देखा, मन ने, आंखों ने देखा, मन बोला उठा लो, तभी बुद्धि बोली क्यों उठा लो, किसी और का है, हम क्यों उठाएं? मन बोलता नहीं खर्चा है, उठा लो, उठाओ। बुद्धि बोलती है नहीं गलत नहीं करेंगे, हम गलत छोड़िए, हम चोर छोड़िए हैं। यदि आपका मन प्रबल है तो आप उठा लेंगे। यदि आप मन की सुनते हैं तो आप गलत करेंगे, पर बुद्धि जो निर्णय देगी वो सही निर्णय देगी। बुद्धि कहेगी नहीं उठाएंगे तो आप चले जाएंगे, नहीं उठाएंगे आप, क्योंकि मन को सही दिखाने, रास्ता दिखाने वाली कौन होती है? बुद्धि। अच्छा, बुद्धि के ऊपर क्या होता है? बुद्धि के ऊपर क्या है? बुद्धि किसके सारे पे काम करती है? बुद्धि के ऊपर क्या है? हाँ, बुद्धि के ऊपर होता है मेरी माँ विवेक। लोग कहते हैं ना विवेक से काम करना, बूढ़े लोग कहते हैं बेटा विवेक से काम करना। किससे काम करना? क्योंकि बुद्धि सबके पास होती है। अच्छा, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बुद्धि क्या है? ये स्त्री मेरी मां है, ये पुरुष मेरा पिता है। मैं बुद्धिमान हूं, मुझे मां की सेवा करनी चाहिए, मुझे पिता की सेवा करना चाहिए, ये मेरी बुद्धि। मैं बुद्धिमान हूं जो अपनी मां की सेवा करता हूं और अपने पिता की सेवा करता हूं। मां को मां के रूप में देखना, पिता को पिता के रूप में देखना, ये बुद्धिमान हो सकता है पर विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील कैसा है? बोले विवेकशील वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये मेरी मां नहीं, ये मां के रूप में भगवान है और मैं मां की नहीं भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये विवेकशील पुरुष के लक्षण है। मंदिर में भगवान रहते हैं ये बुद्धिमान कहता है, कण कण में भगवान रहते हैं ये विवेकशील पुरुष होता है। जिसे मंदिर में भगवान दिखाई पड़े वो बुद्धिमान हो सकता है, विवेकशील नहीं हो सकता। विवेकशील वही है जिसे कण कण में परमात्मा का बोध हो। वो कौन सा है? वो विवेकशील है। अब देखना यह होगा कि जयपुर में कितने लोग विवेकशील हैं। अच्छा, विवेक के ऊपर कौन है काम करने वाला? विवेक के ऊपर कौन है? विवेक के ऊपर है आत्मा, जो पावर है, जो सबको चार्ज करती है। आत्मा के ऊपर है सीधा परमात्मा। ये शरीर का सिस्टम आपको समझा दिया गया। तो भगवान कृष्ण को लेकर गए तो 10 द्वारपाल सो गए, मतलब 10 इंद्रियां जो ईश्वर को लेकर चलता है उसे काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते। जो गोविंद की शरण में रहते हैं ना, उन्हें माया परेशान नहीं करती। भक्तों, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है, हमारी इच्छाएं हमें बहुत परेशान करती हैं। एक बात बता दूं, एक मछुआरा था, आज उसका मन हुआ चलो मछली पकड़ते हैं। गया, जाल लेकर गया, उसने तालाब में, पानी कमर तक था, वहां तक तो गया, अब कमर तक पानी में खड़ा हुआ और उसने जाल उठाया और यूं, जाल फेंकने वाला कैसे जाल फेंकता है वो आपने कभी देखा हो नहीं तो देखिए, वो जाल ऐसे पकड़ता और ऐसे ये दूर, ऐसे दूर फेंकता है। तो जो दूर जाल गया तो जो मछली मछुआरे से दूर होती है वो तो उस जाल में फंस जाती है। पर एक मछली बड़ी चतुर थी, उसने 25 बार जाल डाला पर एक भी बार नहीं फंसी, क्योंकि वो मछली मछुआरे के चरणों के आसपास घूमती रही। क्योंकि जाल डालेगा तो दूर डालेगा और चरणों में तो जाल डालेगा नहीं। तो जो मछली दूर थी वो तो फंस गई, पर जो चरणों में रही वो नहीं फंसी। इसका तात्पर्य यह है मेरी माँ कि जो भगवान से दूरियां बना के रखते हैं वो माया के जाल में फंस जाते हैं, पर जो भगवान के चरणों में रहते हैं वो माया के जाल में कभी नहीं फंसते। यदि माया के जाल से बचना हो तो गोविंद की शरण ग्रहण कर लीजिएगा। कह दीजिएगा कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे। भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं आपका हूं प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। हाँ, बस मेरी माँ इस प्रकार भाव बनाइएगा कि प्रभु मैं आपका हूं। भगवान कृष्ण को लेकर चलिए, रिमझिम 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 बारिश होने लगी, अर्थात जो भगवान को लेकर चलेगा उसके जीवन में कृपा की बरसात तो होनी ही है। ये पानी नहीं, ये कृपा बरस रही है। आगे चले तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। यमुना भक्ति का प्रतीक है, जो भगवान को लेकर चलता है उसके जीवन में भक्ति वैसे ही बढ़ती है जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। आगे चले तो कृष्ण कहां ले जाके रखता है आपको? वसुदेव जी जब गोकुल पहुंचे तो वहां पर यशोदा ने कन्या को जन्म दे रखा था। उस कन्या का नाम था योग माया। वो भगवान की क्या थी? माया थी, ईश्वर की माया। अच्छा, वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहां पहुंच गए? माया के
पास पहुंच गए। समझ रही हो मेरी मां? समझ में आए तो सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाना, समझ में नहीं आए तो ऐसे ऐसे कर देना, हम रिवीजन करा देंगे। पर ध्यान से समझना, हमारा समझाना तब सार्थक है जब आपकी समझ में आए। नहीं समझ में आए तो हम बहुत समझा दें तो भी कोई अर्थ नहीं। हाँ, और नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आपको, और हमें आप गप्पे लड़ा लो। हाँ, सबकी अपनी अपनी पंचायत चल ही रही है। वसुदेव जी महाराज कृष्ण को लेकर चले तो वो पहुंच कहां गए? माया के पास। याद रखना, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? माया। ईश्वर को पाने का मन जिस दिन बना लोगी ना मेरी मां, उस दिन माया आपको पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगेगी। मम माया दुरत्तया। वसुदेव जी ने भी गलती कर दी, कन्हैया को उठा के रखा और माया को उठा लिया, और जैसे ही माया को लेकर आए तो फिर से बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, पहरेदार जाग गए। जैसा बंधन पहले था वैसा हो गया। माधव को लेकर चले तुम बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। सच्चाई यह है कि माधव बंधन से मुक्त करता है और माया तो बंधन में ही डालती है। इसलिए माया नहीं, माधव गोविंद भगवान का स्मरण बना रहेगा तो माया की ताकत नहीं कि वो भगवान के भक्त को स्पर्श भी कर सके। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम माया को जीत सकें या हम माया पर विजय प्राप्त कर सकें। हाँ, यदि मेरा कन्हैया कृपा करेगा तो मैं माया से बच जाऊंगा, नहीं तो माया के चक्कर में तो सब उलझे पड़े हैं, सब परेशान है माया के लिए, सबको माया चाहिए। ये माया बड़ी बंधन में डालती है मेरी माँ। एक बार क्या हुआ, ये माया की बात आई तो मैं एक चर्चा सुना दूं। एक राजा था। आपके और हमारे जीवन में ईश्वर तक पहुंचने में बाधा क्या है समझिएगा। देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूं प्रैक्टिकली। देखिए, अभी आप हमें देखिए अच्छे से, हम दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे हैं? अब देखिए, अब दिख रहे हैं? नहीं। अच्छा, हमारे और आपके बीच में क्या आ गया? क्या गया? एक पर्दा आ गया। हम तो आपके बीच में ही है, पर हमारे और आपके बीच में यदि ये पर्दा आ जाए तो हमारा आपसे लिंक टूट जाएगा, संपर्क टूट जाएगा। किसके कारण? केवल पर्दा के कारण। भक्तों, जितने करीब हम आपके हैं और जितने करीब आप हमारे हैं, सच कहता हूं इतने ही करीब हम सबके कन्हैया हैं। भगवान भी हम सबके करीब ही हैं, पर वो नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि ये माया का पर्दा पड़ा है ना मेरी माँ। ये माया का पर्दा जिस दिन आप हटा दोगी, कन्हैया सामने बैठा नजर आ जाएगा, वो देख लो बैठा है। ये माया का पर्दा हटता नहीं, वो नजर आता नहीं। हम दोष देते रहते हैं, भगवान दिखता नहीं, भगवान है नहीं। क्या करें भाई? एक राजा थे। वो राजा रोज जंगल में एक उन्होंने कृष्ण का मंदिर बना रखा था, बड़ा सा ठाकुर जी का। वो रोज जाते थे और वहां बैठकर 5 घंटे तक भगवान का कीर्तन, चिंतन, स्मरण करते रहते थे, बस आनंद से। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, मैं बड़ा खुश हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? आज जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांग। क्या चाहता है? राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि आप सारी प्रजा को, मेरी सारी प्रजा को दर्शन दे दें, ताकि उनका भी आपके दर्शन से कल्याण और उद्धार हो जाए। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पूरी प्रजा को, चूंकि मैं राजा हूं ना, तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का कल्याण करे, तो मैं राजा हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन दो। भगवान बोले, भक्ति तो आपने की है और दर्शन आप सबको देना चाहते हैं, तो अच्छा ये बताओ कि किस प्रकार दर्शन होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा ने एक काम करना, आप कल ठीक 10 बजे अपने सारी प्रजा को मेरे पास ले आना, मैं सबको एक संग दर्शन दूंगा, एक साथ। अब राजा बड़े प्रसन्न होकर दौड़े गए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भगवान से जो बात हुई वो सारी प्रजा को सुनाया। सुनो, आज भगवान हम सबके बीच में कल आएंगे 10 बजे, सब तैयार हो जाना। गांव में डिंडोरा पीट दिया गया, कानों कान खबर फैल गई कि कल भगवान 10 बजे मिलने वाले हैं। चलेगा? कौन कौन चलेगा? सारे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक ने हाथ उठाए, सब चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, सबने सवेरे 4 बजे स्नान किया और सबने ढोल नगाड़े मंजीरा झांझ ली और कीर्तन करते हुए चल पड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सारे लोग कीर्तन करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ जरा समझिएगा। गांव के लोग जैसे ही अपने गांव से कीर्तन करते हुए निकले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए जब निकले, जैसे ही जंगल की सीमा में उन्होंने पग रखा, क्या हुआ? गांव वालों ने देखा कि पैसों का ढेर लगा था, पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, गांव वाले चढ़ गए ढेर के ऊपर, सारे लोग ढेर पे चढ़े। राजा समझा रहे हैं, भैया आगे भगवान है, चलो उतरो, पैसा आके समेट लेना वापसी में। गांव वालों ने कहा, इतना पैसा नहीं मिला, कर्जा बहुत था, उतर जाएगा, आप एक काम करो, आप लोग चलो हमारे। पर राजा ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, तो कुछ समझदार थे, 10-15 लोग उतर गए। पूरे गांव की भीड़ में कितने लोग उतर गए? 10-15 लोग। नहीं, हम तो भगवान को पाने आए, हम क्यों उलझे पैसों में? समझदार थे, उतर गए। राजा बोले, चलो जितनों को मिले उतनी सही। 15 लोगों को लेकर राजा साहब आगे बढ़े। भगवान है भाई, अभी भी उतर जाओ ना। आगे 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर, सोना। अब ये 15 लोग पागल हो गए, ये 15 लोग चढ़ गए सोने के ढेर में। राजा ने फिर हाथ जोड़ा, भाई साहब ये भगवान आगे मिलेंगे, सोना में मत उलझो। 15 में से
14 ने कहा कि साहब हमारे ऊपर तो बड़ा कर्जा था, भगवान से कहना कल मिलेंगे, हम आज नहीं मिल सकते भगवान से। एक आदमी उतर गया, अब 2 हो गए, राजा और एक वो आदमी, वो समझदार था ना, वो उतरा। जैसे ही राजा ने 200-300 कदम आगे बढ़ाए तो आगे हीरे मोती का ढेर। अब वो एक जो बचा था, अब उसको रहा ना गया, पैसा छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, हीरा कौन छोड़े, एक हीरा करोड़ों का था। अब लो भैया, वो आदमी एक चढ़ गया, राजा ने बहुत समझाया, भाई तू ही अकेला कर ले दर्शन, भगवान खड़े हैं, टाइम हो रहा, 15 मिनट बचा है, चल 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 चल। नहीं माना, कहा राजा साहब क्षमा करना, भगवान से कहना कल मिले, हम जरूर आएंगे। अब वो चढ़ा रहा, राजा मंदिर गए, वहां भगवान खड़े थे। भगवान मुस्कुराने लगे, राजन कल तो बोले थे गांव वालों को लाएंगे, गांव वालों को तो लाए नहीं, आप अकेले आ गए। राजा साहब रोने लगे, प्रभु क्या बताऊं, बड़ी विडंबना है। गांव के सारे लोग घर से निकले तो आपका दर्शन करने के लिए ही थे, गांव के सारे लोग आपका दर्शन करने के लिए ही निकले थे, तो कहां गए? बोले रास्ते में उलझ गए। रास्ते में उलझ गए? बोले कहां? बोले कोई धन में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे मोती में उलझ गया। सच कहूं मेरी मां, वो उलझा हुआ प्राणी कोई और नहीं। जरा अपने दिल में हाथ रख के कहो, क्या आप लोग हीरे मोती सोना चांदी रुपया पैसा में नहीं उलझे? यदि इस सोने चांदी हीरे मोती को जिस दिन त्याग कर गोविंद के लिए आगे बढ़ोगे ना, वो तो खड़ा ही है दर्शन देने के लिए। आ जाओ, मैं खड़ा हूं दर्शन देने के लिए। हम हैं जो उतरते ही नहीं, हम हैं जिनसे मोह ममता त्यागी नहीं जाती, वो तो खड़ा है दर्शन देने के लिए। आ मेरी शरण में। मीराबाई ने अपने सोना चांदी हीरा मोती से मन को हटाया, तब उसे जाकर गिरधर गोपाल मिले। मन लगाई रहती तो आज बताइए मीरा को कौन जानता? मीरा नाम हम सबके बीच में होता क्या? भक्तों, राजा ने एक प्रश्न किया। राजा ने कहा, प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जब मैं रोज आता था ना तो मुझे हीरा मोती के ढेर नजर नहीं आते थे, सोना चांदी के ढेर नजर नहीं आते थे, और आज गांव वाले आए तो सबको सोना चांदी हीरा मोती का ढेर नजर आया। तब भगवान ने कहा, राजन तेरा मन मुझ में लगा है, तुझे हीरा मोती की जरूरत नहीं है। तुझे हीरा मोती मिला तो सारे लोग चढ़ गए ढेर पे, पर तू नहीं चढ़ा। जो हीरा मोती को छोड़कर और मेरी तरफ भागता है उसे मैं निश्चित मिलता हूं, और जो मुझे छोड़कर हीरे मोती की तरफ भागता है, राजन जब वो गांव वाले मुझे पाने के लिए चले तो जो मुझे पाने के लिए चलता है उन्हें रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती मिलता है। ये हीरा मोती सोना चांदी उनके पांव की बेड़ियां हैं जो उन्हें मुझ तक पहुंचने से रोकता है। निकले सारे थे मुझ तक पहुंचने के लिए, पर पांव में बेड़ियां किसकी पड़ गई? रुपयों की, सोने की, हीरे की। इन बेड़ियों ने उनको, तो आप यदि कह रहे हैं कि हम बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो याद रखना यही पैसा बेड़ी भी बन जाता है, जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए धन हो तो धन को धर्म से जोड़ते रहना, सत्कर्म करते रहना, तब बढ़िया रहेगा। राजा चरणों में गिर पड़े। इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें ये बताइए। ये कथा हमें क्या सिखाती है? कि माया ही भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। जिनका मन माया में लगा है उनका मन माधव तक नहीं पहुंच सकता, और जिनका मन माया से हट गया उनका मन सीधा गोविंद के चरणों में चला जाएगा। माया माया सब कहें, माधव कहे ना कोई, और एक बार माधव कहे सो माया चेरी होए। याद रखना भक्तों, जब भगवान को तुम पालोगे ना तो माया फिर बड़ी बात नहीं है, माया तो मिलेगी ही मिलेगी। माया को पाना बड़ी बात नहीं है। आज सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। हाँ, सारे ब्रजवासी लाला के जन्म की बधाई देवे लगे। हाँ, सारे लोग बधाई दे रहे हैं। शंकर जी भी बधाई देने के लिए आ गए। भगवान कृष्ण के हाथों में जो बंसी है ना, वो बंसी शंकर जी ने दी थी, और शंकर जी ही बांसुरी बनकर भगवान के हाथों में चले गए। मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तो को दर्शन नहीं करा सकूंगी। क्यों बाबा, काय ना दर्शन करावेगू? शंकर जी बोले, मैया काय ना दर्शन कराएगी? मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, हमारो छोरा देखेगो तो डर जावेगो, मैं दर्शन नहीं कराए सकूं। अच्छा, शंकर जी बोले, मैया तो मैं कैसे दर्शन करूंगा? जब तक तू दर्शन ना कराएगी मैं यह द्वार को छोड़ूंगा ना है। मैया बोली, बाबा ऐसे 40 दरवाजे हमारे घर में है, मैं ये दरवाजे को खोलूंगी ना है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे, मैं झगड़ा ना करूं। मैया बोली, तो बाबा का धमकी दे मोकू, क्या करेगो तू बोल? शंकर जी बोले, राम राम। अच्छा, मैया भी कोई ऐरे गहरे नच्छो खैरे की मैया थोड़ी है, जगत के पालनहार की मैया है, तो आज उसकी बातें तो शंकर जी को भी सुननी पड़ेंगी। कोई ऐरे गहरे की मैया थोड़ी है, वो जगत के पालनहार की मैया है वो। अब शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए। जब मैया बोली, बाबा चुपचाप बैठो रहा, चले जा अपने घर में, दर्शन नहीं कराए सकूंगी। थारी शकल गले में इतने बड़े बड़े सांप ने लटका रखे हैं, तेरी शकल छोरा देखा को डर जावेगो। मैया अब मैया दर्शन नहीं कराई, दरवाजों यानी बंद कर ली हो। तब कन्हैया से भगवान ने कहा, प्रभु मुझको दर्शन कराओ। तब भगवान रोने लगे। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा है गो छोरा को, कहा है गो गोद में ले, दूध पिलाए पर कन्हैया चुप ना भय। राई नौन से नजर उतारी पर चुप ना भय, गाय की पूंछ से नजर उतारी पर भगवान चुप ना भय। अब मैया बोली, राम राम, कहा है गो? शंकर जी बोले, मैया या को भूत लग गए। अब मैया डर गई भूत को नाम सुन के। बाबा सच्ची बोल, छोरा को भूत लग गए? कहा हाँ मैया, या को भूत लग गए। अब मैया रोए भी लगी, राम राम, भूत कैसे उतारूं मैं, मुझको तुम भूत उतारनो ना आवे। शंकर जी बोले, मैया परेशान होने की जरूरत ना है, मैं सबन के भूत उतारू, हमारे पास लाओ, मैं आके भूत उतार दूं। शंकर जी बोले, मैया भूत उतरवानो है तुम्हारे पास ला। मैया बोली, बाबा सच्ची बोली हूं, आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले, मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दें, तुम्हारे छोरा की भूत नहीं उतार देंगे।
लाओ। और जैसे ही मैया कन्हैया को गोद में देती है, लाला खिलखिला के हंसने लगे। आज शंकर जी की गोद तक पहुंचने के लिए भगवान को रोना पड़ा। तब शंकर जी ने मन से कहा कि प्रभु, जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में लगा रहा, अब आप कृष्ण बनकर आए हैं, मैं आपकी सेवा किस भांति करूं? तब कन्हैया बोले, प्रभु जो आपकी मर्जी है सो कर लो। तब भगवान शंकर ने अपने आप को बंसी बना लिया। क्या बना लिया? बांसुरी। ये जो लाला के हाथ में बंसी है ना मेरी माँ, ये स्वयं भगवान शंकर बंसी के रूप में गोविंद के हाथों में है। आज सारे ब्रज में लाला को बधाई देवे को लंबी लंबी भीड़ लग रही है। आओ जरा लाला की बधाई सुन ले। सारे ब्रजवासी गा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, कितनी सुंदर छवि है। आप तो सबको देखते हैं, आप तो पतितों को भी देखते हैं, तो पूतना को आपने क्यों नहीं देखा? तब भगवान ने कहा कि पूतना को हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था, सज धज के आई थी ना, राक्षसी थी, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, चिड़िया जैसे, घोंसला जैसे, और बड़ी काली पूतना। आज ऐसी पूतना कृष्ण को मारने आई तो इतनी सुंदर बन के आई थी मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। भगवान कहते हैं कि पूतना मुझे मारने आई है, अपने तन को बदलकर, मन को तो बदला नहीं। भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसा को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। ईश्वर ने आंख मूंद ली। क्यों? क्योंकि पूतना का तन अच्छा था, मन अच्छा नहीं था। तो मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो तन को सजाना आवश्यक है या मन को सजाना आवश्यक है? हम किसका श्रृंगार करें, तन का या मन का? मैया जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, भैया जी आपसे भी करूंगा कि भगवान को तन की सुंदरता नहीं चाहिए। यदि तन सुंदर, भगवान तन को ही सुंदर देखते तो शबरी माता को भगवान कैसे मिलते? शबरी का तन सुंदर नहीं था। कहते हैं शबरी के पिता ने, शबरी के बारे में दो चर्चाएं मिलती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। माता शबरी एक दिन बैठी थी, शबरी की माँ बच्ची की चोटी कर रही थी, बाल गूंथ रही थी शबरी के। तभी शबरी ने देखा कि उनके पिता बहुत सारे जंगली जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। शबरी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये पिताजी इतने सारे जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कारण क्या है? तब माँ ने कहा, बेटी कल तेरा विवाह है, कल बारात आएगी ना, तो इनका मांस पका करके बारातियों को खिलाया जाएगा। शबरी ने कहा, राम राम, मेरी शादी में इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी, ये तो गलत है। तुरंत माता शबरी ने अपनी माँ से चोटी छुड़ाई और दौड़ कर गई और जंगल में जितने पक्षियों, जितने जानवरों को इकट्ठा किया था, दरवाजा खोल दिया। सारे जानवर पूंछ उठा उठाकर दौड़कर जंगल की तरफ जाने लगे और वो जानवर शबरी को आशीर्वाद देने लगे, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तुमने हमें आजाद किया है, भगवान तुम्हें भवसागर से पार करेंगे। उस दिन से शबरी वापस नहीं गई, जंगल में चली गई, मतंग मुनि के आश्रम में उन्होंने गुरु मंत्र दिया और राम नाम जपती थी शबरी माता। शबरी की दूसरी चर्चा इस प्रकार है कि एक बार शबरी का जब विवाह का समय आया तो शबरी इतनी काली थी और इतनी गंदी दिखती थी कि शबरी के पिता को चिंता हो गई कि मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन। तब अमावस्या की रात को शबरी का विवाह फिक्स किया गया और जिस लड़के से विवाह हुआ वो लड़का बारात लेकर चला, शबरी को डोली पर बिठाया। अब रास्ते में जब जंगल में बारात पहुंच गई तो लड़के ने विचार किया कि मेरी पत्नी कैसी है, एक बार देखूं तो सही। तो लड़का रास्ते में ही शबरी का घूंघट उठा दिया और जैसे ही शबरी का घूंघट उठाया तो लड़का डर गया, इतनी काली पत्नी। तो उसी समय वो पत्नी को जंगल में छोड़ के और पूरी बारात को लेकर चला गया, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तब शबरी को लगा कि शायद मुझे दुनिया के लोग स्वीकार नहीं करते, अपना नहीं बनाते, पर मेरे राम पर विश्वास है कि वो जरूर मुझे अपना बनाएंगे। और उस दिन से मतंग के आश्रम में शबरी झाड़ू करने लगी और गुरुजी ने मंत्र दिया, बेटी तुम राम राम जपना। क्या जपना? राम राम जपना। उस राम नाम के बल पर माता शबरी ने भगवान को प्राप्त कर लिया कि नहीं? यदि सुंदर स्वरूप वालों को ही भगवान मिलते हैं तो शबरी का स्वरूप अच्छा नहीं था मेरी माँ, शबरी का रूप भी अच्छा नहीं था और शबरी की जात भी अच्छी नहीं थी। शबरी आज की भाषा में कहें तो शबरी कोल भील की बेटी थी, दलित की बेटी थी, जिसके हाथ का आज लोग पानी नहीं पीते, उनके हाथों के जूठे बेर भगवान ने ग्रहण कर लिए। भक्तों, भगवान को ना स्वरूप को देखना है, ना जाति कोई बाधा है, ना धर्म कोई बाधा है। भगवान ना रूप के शौकीन है, ना रंग के शौकीन है, ना जाति धन दौलत के शौकीन है। भगवान तो भक्त के भाव के और प्रेम के शौकीन है। यदि प्रेम है तो भगवान मिलकर ही रहेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। यहां मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। भक्तों, हमारे भारत में एक रोग लगा हुआ। कौन सा रोग? ध्यान दीजिए मेरी मां, उड़न खटोला पे ध्यान ना दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। एक बार क्या हुआ, हमारे भारत में एक रोग लगा है। कौन सा रोग? बोले जात पात का रोग। आज हमारे भारत में ना हम लोग आपस में ही लड़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार लोग हैं हमारे भारत में। ये चारों आपस में ही लड़ते रहते हैं। याद रखना मेरी माँ, जात पात को आज हमारे भारत में ना कि जात पात बहुत मायने रख रही है। तुम ऊंची जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का ये। देखिए, जात पात की दीवार को भगवान राम ने भी तोड़ना चाहा है। माता शबरी के घर जाने का केवल यही, राम कोई चुनाव तो जीतना नहीं चाहते थे, क्योंकि नेता लोग चुनाव के टाइम पे जाते हैं, दलितों के घर भोजन करते हैं, पर राम को कोई चुनाव तो जीतना नहीं था, इलेक्शन तो जीतना नहीं था। फिर भी राम शबरी के घर गए और बेर खाए कि नहीं? केवल इसलिए खाए कि हमारे देश में आगे चलकर ये जात पात की दीवार जो खड़ी हो रही है वो खड़ी ना हो। ऊंच नीच, हमारे भारत में जात तो थी पर छुआछूत नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी। जात पात तो व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है
तलवार उठाना और रक्षा करना अपने राज्य की, अपने देश की। वैश्य का काम है पैसा कमाओ और सबकी सेवा करो पैसे से, धन से। हाँ, किसी को जरूरत पड़े तो तुम दो। और शूद्र का काम है सेवा करना। ये 4 विभाग किए थे। जैसे मंत्रिमंडल में भी अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, ये कृषि मंत्री हैं, ये बाल विकास मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाना मंत्री हैं। ऐसे ही हम भारतवासियों की व्यवस्थाएं भंग ना हो इसलिए 4 व्यवस्थाएं बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये व्यवस्था थी। अच्छा, ब्राह्मण किसकी संतान है बताओ? ब्राह्मण का पिता कौन है? ब्राह्मण का पिता कौन है? नाम बताओ उस पिता का। ब्राह्मण के पिता है भगवान नारायण। तो क्षत्रिय के पिता कौन है? क्षत्रिय के पिता भी भगवान नारायण। तो वैश्य का पिता कौन? वैश्य का पिता भी भगवान नारायण। तो शूद्र का पिता कौन? शूद्र के पिता भी भगवान है। हम चारों एक ही बाप की संतान हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। समस्या कहां खड़ी हुई वो समझिएगा। हम चारों एक ही बाप की संतान है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता ऊरु तदस जदवैश्यः पदविहांगुं शूद्रो वजायत। ऐसा वेद मंत्र है ये। ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। कहां से? जोर से बोलो, कहां से? मुख से किसका जन्म हुआ? भगवान की भुजाओं से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। भगवान के उदर से, पेट से किसका जन्म हुआ? वैश्य का। और भगवान के चरण से किसका जन्म हुआ? किसका? शूद्र का। तो हम चारों का बाप एक ही हुआ कि नहीं? तुम चारों एक ही बाप के बेटे हो, लड़ते क्यों हो आपस में? तुम कहते हो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र छोटा है। यदि शूद्र छोटा है तो बताओ, तुम्हारे पांव काट दिए जाएं तो क्या चल लोगे? अरे भाई, मुंह ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पांव शूद्र है। अर्थ यह है कि आपके पांव ना हो तो क्या आप चल लोगे? आप सुखी रहोगे? चलो, आपके पांव हैं पर आपका पेट ना हो तो पेट के बिना काम बन जाएगा? तो पांव जरूरी है तो पेट भी जरूरी है। अच्छा, पेट भी है, पांव भी है, पर आपके हाथ काट दिए जाए तो काम बनेगा? तो भी काम नहीं बनेगा। तो हाथ भी जरूरी है कि नहीं? अच्छा, पांव भी है, पेट भी है, हाथ भी है। अच्छा, आपका मुंह सिल दिया जाए सुई धागे से, मुंह बोलेंगे नहीं आप, तो मुंह के बिना काम बनेगा? अरे भाई, जितनी जरूरत पांव की है समय पर उतनी ही जरूरत मुख की है, जितनी जरूरत पेट की है समय पर उतनी ही जरूरत हाथ की है। ये 4 व्यवस्थाएं थी। इनको लड़ने मरने के लिए भगवान ने नहीं बनाया था। ये व्यवस्थाएं बनाई थी कि ब्राह्मण वेदों का पाठ करेगा, कराएगा, सही बात कहेगा, सही बात समझाएगा। क्षत्रिय तलवार उठाकर अपनी सीमा की रक्षा करेगा। वैश्य पैसों का बंदोबस्त करेगा और शूद्रों को तीनों की सेवा करने का बोल दिया गया। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों के अलग अलग काम सौंप दिए गए। अब हम लोग यहां झगड़ा करते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा। क्यों भाई, क्यों छोटा बना रहे हो उसको? तुम, भगवान ने तो छोटा नहीं बनाया किसी को। भगवान ने तो शबरी को भी गले से लगाया है, निषाद राज को भी गले से लगाया है। तुम कौन होते हो छुआछूत करने वाले? यदि भगवान राम ने छुआछूत नहीं किया, शबरी के झूठे बेर खाए और निषाद राज को यदि गले से लगाया, तो मैं कौन होता हूं जो छुआछूत की भावना रखूं? इसी छुआछूत के कारण हमारे भारत में अंग्रेजों ने 500 साल तक, मुगलों ने और अंग्रेजों ने राज्य किया है, शासन किया। फूट डालो शासन करो, क्या नारा दिया था हम लोगों ने? बोलो एक बार। फूट डालो शासन करो। वो खरे उतरते गए, वो हमें लड़ाते गए। हाँ, लड़ाते गए। राजस्थान के इस राजा से उस राजा को लड़ाया, उस राजा से उस राजा को लड़ाया, उस राजा से उस राजा को लड़ाया, लड़ाकर फूट डालते गए, समाज में फूट डालते गए, ब्राह्मण क्षत्रियों में। जब इतने में भी काम नहीं चला तो बांट कर चले ही गए। हम तो जा रहे हैं पर तुम लड़ते रहना। आज भी हमारे भारत में दंगे होते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं भाई? क्यों होते हैं? हम में अक्ल नहीं है इसलिए होते हैं, हम में समझ नहीं है इसलिए होते हैं। थोड़ी सी समझ होती तो हम सब एक हैं, झगड़ा ना होता। बहुत गंभीरता से समझिएगा। हमारे भारत में ना हर साल एक त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, उसे कहते हैं नवरात्रि। राजस्थान में मनाते कि नहीं? नवरात्रि में किसको बिठालते हैं हम? माता जी को। माता जी के कितने हाथ होते हैं? माता दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं बताइए? कितने? 7, 8। अष्टभुजाधारी। अब यहां जो आदमी भगवान को नहीं मानता वो आदमी प्रश्न करे कि क्यों भाई, तुम्हारी कैसी माता है 8 हाथ की? तुमने कभी 8 हाथ की महिला को देखा? जो भगवान को नहीं मानता ना, वो भगवान को लेकर बहुत सारे प्रश्न करता है। आज मैं हर प्रश्न को उठाऊंगा और उसका समाधान दूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जानते हो तो इसका कारण गलत है। हम बताएंगे आज। समझिए, आप केवल समझिएगा। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। कोई आपसे कहे क्यों भाई, तुम्हारी दुर्गा मैया है, उनके तो 8 हाथ हैं, किसी महिला के 8 हाथ हो सकते हैं? ये पागल लोग हैं, दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हैं। उनको समझाना कि हम पागल नहीं है, पागल तू है। केवल दुर्गा मैया के 8 हाथ नहीं होते मेरी माँ। अच्छा ये बताओ बेटा, आपकी माँ है कि नहीं? आपकी बेटी है कि नहीं? पत्नी है कि नहीं? बहन है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आपकी मम्मी के कितने हाथ हैं? आपके पत्नी के कितने हाथ हैं? जो लोग कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के 2 हाथ हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के 2 हाथ हैं, सच कहता हूं अभी तक आपने अपनी पत्नी को और अपनी मम्मी को जाना नहीं। आज मैं आपको जनाऊंगा। हर नारी के, हर स्त्री के 2 हाथ नहीं होते, हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं। दुर्गा मैया, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं सबकी सब दुर्गा हैं।
इन सबके 8 हाथ हैं। कैसे हैं? बोले एक नारी ही एक ऐसी है जो एक समय में 8 काम कर सकती है। कैसे? बेटे को टिफिन बनाओ, बेटे के लिए सवेरे जल्दी उठती है, पति सो रहा खर्राटे देके, सास ससुर सब सो रहे हैं, वो जल्दी उठ गई, जल्दी पराठे बना रही है बेटे के लिए टिफिन, तब तक पति ने आवाज लगाई चाय, तुरंत चाय चढ़ा दिया, एक समय पे 2 काम। हाँ, तब तक ससुर जी ने घंटी बजाई, बहू, हाँ जी पिताजी क्या हुआ? ओ बहू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, अभी आई, वो चश्मा ढूंढ के देती है, यहाँ बेटे का टिफिन तैयार करती है, यहाँ पति की चाय तैयार करती है। एक समय में 4 काम करने वाली केवल नारी होती है, और 4 काम मतलब 8 हाथ। हाँ या ना? एक समय पे नारी जितना काम कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता घर गृहस्थी के काम। तो नारी को दुर्गा कहा गया है। और इसका एक तात्पर्य और है, दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों हैं? क्योंकि दुर्गा जी कहना चाहती हैं, क्योंकि दुर्गा हम सबकी मां है और दुर्गा कहना चाहती है। अच्छा, कितने लोगों को खड़ा करोगे तो 8 हाथ हो जाएंगे? 4 लोगों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? 4 लोग कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तुम चारों ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, तुम शूद्र, तुम चारों जिस दिन एक साथ खड़े हो जाओगे, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती है। दुर्गा मैया कहती है कि जिस दिन तुम चारों एक हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर पाओगे। तुम एक बनो तो सही। तुम्हें एक बनाने के लिए वो दुर्गा मैया आती है और एकता का पाठ पढ़ा के चली जाती है। पर जय माता दी कहने वाले बहुत मिलेंगे, दुर्गा मैया विराजमान है उसका आशय जानने समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। शेर की सवारी कौन कर सकता है? बोले जिसमें संगठन हो वो शेर की सवारी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है ना मेरी माँ, वो घर नहीं होता, स्वर्ग बन जाता है। और जिस देश में एकता हो जाएगी वो देश रहेगा कि दुनिया का गुरु बन जाएगा। भारत विश्व गुरु था। क्यों था? क्योंकि भारत में एकता थी, इसलिए विश्व गुरु था। आज वो एकता टूट गई, इसलिए हम विश्व गुरु नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति, ऐसा हम नहीं, रामचरितमानस कह रही है। जहां सुमति, याद रखना, आजकल हमारी ये बहनें अपनी जिठानी से झगड़ा, देवरानी से झगड़ा। आपके घर में 4 आदमी है, 4 से आप झगड़ा करती हो। आपसे 4 लोग नहीं संभल रहे हैं। जब आप अपने घर की तरक्की नहीं कर सकते, जब घर के 4 सदस्यों को लेकर नहीं चल सकते, तुम देश को क्या लेकर चलोगे? तुमसे क्या उम्मीद करेगा कोई? तुम घर की एकता को तो रख नहीं पाए, घर की अखंडता को रख नहीं पाए, देश की एकता और अखंडता को कैसे बनाओगे? आपसे क्या उम्मीद की जाए? देश तब चलेगा जब हम चूल्हे पे चावल पकाते हैं ना मेरी माँ, चावल का एक ही दाना दबा के देखा जाता है कि पक गया कि नहीं। एक पक गया तो सारा पक गया। घर में एकता का पाठ पढ़ा लोगे तो देश में एकता आ जाएगी। घर में एकता नहीं आएगी तो देश में कभी एकता नहीं आएगी। एक झाड़ू पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू ना, यदि झाड़ू टूट जाए, बिखर जाए, वो झाड़ू यदि बिखर जाए तो वो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। जिस झाड़ू से हम घर को साफ करते हैं वो झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। यदि आप एक बन के रहोगे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे देशवासियों, मजाल उन मुगलों की और उन अंग्रेजों की जो आपकी तरफ आंख उठाकर कोई देख सके। क्या मजाल किसी की भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके? तुम एक तो बनो। लड़ रहे हैं ये समाज, ये वो समाज, ये सब अपनी अपनी समाज का पाठ पढ़ रहे हैं। कोई समाज नहीं, हम एक हैं। हिंदुस्तानी बनो, भारतीय बनो। भारत रहेगा तो तुम रहोगे, तुम्हारी जात रहेगी, तुम्हारा परिवार रहेगा। और भारत मिट गया, ढूंढे नहीं मिलोगे, आप अपना अस्तित्व मिटा लोगे। आप भी झगड़ा लड़ाई के कारण पाकिस्तान अलग हो गया, हम एक था, हमारा भारत एक था, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। ये सारे भारत का ही हिस्सा था, बंटता गया। और ऐसे ही झगड़ा करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान एक देश होगा, मध्य प्रदेश एक देश होगा, यूपी एक देश होगा, महाराष्ट्र एक देश होगा, बिहार एक देश होगा। ऐसे ही लड़ते रहे तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अभी निवेदन कर रहा हूं, एकता बनाइए, प्रेम बनाइए, समझदारी से जीवन यापन कीजिए। मेरी समाज, मेरी जात मत करिए। मेरा देश कहिए। मेरा भारत माता की, भारत की अखंडता, भारत की एकता की बात करिए। अपनों के बारे में पशु पक्षी भी सोच रहे हैं, देश के बारे में सोचिए, तब आप देश के सच्चे भक्त बनेंगे। राष्ट्रभक्ति भी करना आनी चाहिए आपको। पेट भक्ति तो सब कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रहेगा तो सब रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अब कई लोग ना आपसे प्रश्न करेंगे, अच्छा गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या? एक आदमी हमसे बोला, महाराज जी तुम्हारे भगवान कैसे हैं? हमने कहा क्यों? बोले गणेश जी का वजन 70-80 किलो होगा। हमने कहा होगा। बोले चूहे का वजन? बोले 2 किलो। तो बोले 80 किलो का आदमी चूहे के ऊपर बैठेगा, चूहा मर नहीं जाएगा? ये कैसा है? ये कभी कभी कुतर्क आपके भी दिल दिमाग में कोई डाल देता होगा कि गणेश जी 70-80 किलो के आदमी, हट्टे कट्टे लड्डू खाने वाले, बोले चूहा अच्छे से अच्छा खाता पीता चूहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो का होगा। तो गणेश जी चूहे के ऊपर बैठेंगे तो चूहा मर नहीं जाएगा? आइए मैं गणेश जी का चूहे के ऊपर बैठने का तात्पर्य, हमारे देवी देवताओं को समझना हो ना तो उसके पीछे आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। गणेश जी चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं समझिएगा। ये वैसे आपको पता नहीं किसी ने पहले समझाया कि नहीं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भारतीयों को सही ज्ञान दें, आपको देना चाह रहे हैं। धारण कीजिए। कोई आपको प्रश्न करे तो आप फटाक से जवाब दे सकें, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने श्रोताओं को ज्ञानी बनाऊं, समझदार बनाऊं। गणेश जी चूहे के ऊपर क्यों बैठे हैं? अच्छा समझते हैं, आध्यात्म सब्जेक्ट समझते हैं। ये आध्यात्म विषय है, ये सबके बस का नहीं है, पर आप समझिए। गणेश जी किसके देवता हैं? बोलो बोलो। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी किसके देवता हैं? हाँ या ना? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और चूहा क्या है? बोले चूहा तर्क का स्वरूप है। चूहा क्या है? चूहा तर्क है। तर्क का प्रतीक कौन है?
तो बुद्धि गणेश जी और तर्क चूहा। तो बुद्धि हमेशा तर्क पे ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पे सवार है, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और तर्क चूहा। बुद्धि किस पे सवार होती है? तर्क पे। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। गणेश जी बुद्धि है, और जो चूहा होता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता। चूहा कुतर 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 करता रहता, वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता। जैसे चूहा कभी शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, ऐसे हमारा मन भी चूहे की तरह कभी शांत नहीं बैठता, कुछ करता रहता है। तो बोले चूहा शांत कब होता है? जब गणेश जी बैठ जाते हैं। तो मन शांत कब होगा? बोले जब बुद्धि गणेश जैसी निर्मल होगी तो मन शांत हो जाएगा। मन पर विजय प्राप्त करने का भाव चूहे के ऊपर गणेश जी का बैठना, ये इस अर्थ से वो अर्थ सिद्ध हो गया। गणेश जी का चूहे पे बैठने से कौन सी बात सिद्ध हो गई? कि बुद्धि तर्क पर सवार होती है। और बात भी सही है, बुद्धि किस पे सवार होती है? बोलिए जोर से, आप पढ़े लिखे हैं। बुद्धि किस पे सवार होती है? बुद्धि तर्क पे सवार होती है। और गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है। दूसरा भाव चूहा मन है। तो मन को कंट्रोल करना हो तो बुद्धि कैसी हो? गणेश जैसी। तो गणेश जी जब चूहे के ऊपर बैठेंगे, मतलब मन के ऊपर बैठेंगे, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। ये तात्पर्य है चूहे का गणेश जी के ऊपर, गणेश जी का चूहे के ऊपर। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं तो मैं देखिए कुछ बातें समझाऊंगा, बाकी आपको समझना पड़ेगा। मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, केवल इसलिए आप समझ सकें। अब दूसरी बात समझते हैं। मां सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। माता सरस्वती हंस पर क्यों बैठी हैं? कौवे पर क्यों नहीं बैठी? मोर पर क्यों नहीं बैठी? हंस पर क्यों बैठी? माता सरस्वती किसकी देवी हैं? विद्या की। अब देखिए, बहुत समझिए, सरस्वती विद्या की देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं। और विद्या कहां जाकर बैठी है? हंस के ऊपर। ये हंस का स्वभाव क्या है समझिए। हंस ये वही हंस है जो दूध को पी लेता है। दूध पानी मिक्स करके आप रखो तो एक हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध को पी लेता है और पानी को। ये बात मैं गलत बोल रहा हूं क्या? सही है ना? हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो मां सरस्वती हंस के ऊपर बैठकर कहना चाहती हैं कि बेटा, विद्या वही अच्छी है जो सार को ग्रहण कर लिया जाए और थोथा को उड़ा दिया जाए, असार को छोड़ दिया जाए, सार को ग्रहण कर लिया जाए। ये माता सरस्वती हंस के ऊपर बैठ के हमें शिक्षा दे रही है। अब आप कहो सरस्वती तो हंस के ऊपर बैठी, हंस बैठी है तो बैठी, उसके पीछे का कारण तो जान भाई। क्या कारण है? हमारी माताएं, हमारे घर में दो चीजें होती हैं मेरी मां। एक होती है आटा चालने की चलनी, क्या होती है? एक होता है सुपड़ा, क्या बोलते हैं आपके राजा? हाँ? छाछड़ा। चलिए आप समझ गए ना, सुपड़ा बोलते, सूपा उसको बोलते हैं, सूप। चलिए आप समझ गए। हमारे घर में एक चलनी होती है, एक सुपड़ा होता है, सूपा। दोनों के कार्य अलग अलग है। चलनी जो होती है ये अच्छी चीजों को गिरा देती है और बुरी चीजों को बचा लेती है। चलनी, आटा गिर जाता है, उसका कचरा रह जाता है। जबकि सुपड़ा अलग काम करता है। वो क्या करता है कि वो सार को बचा लेता है और थोथा मतलब असार को उड़ा देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चलनी हो या सुपड़ी हो? आप क्या हो? हमें क्या बनना है? चलनी बनना है या सूपा बनना है? क्या वही ना? हमें वही बनना है जो सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, जो सार को ग्रहण कर ले और असार को उड़ा दे। वही विद्या सबसे सफल विद्या मानी जाती है। जो व्यक्ति सार पर नजर रखे और असार पर दृष्टि ही न डाले, बस वही विद्वान होता है। तो सरस्वती हंस पर बैठ के ये समझा रही हैं कि तुम सूपा बनना, तुम चलनी मत बनना। ये तो कौन सी देवी किस पर बैठी, इसके पीछे कारण है। लक्ष्मी जी उल्लू पर क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी बोली हमें अकेले बुलाओगे तो हम उल्लू पर बैठ के आएंगे, उल्लू बना के चली जाएंगे। और नारायण के संग बैठो, नारायण के संग बुलाओगे तो नारायण के संग जो लक्ष्मी आती हैं वो उल्लू पर नहीं, वो गरुड़ पर सवार होकर आती हैं। और जो नारायण के संग आती हैं वो लक्ष्मी आती तो है, कभी जाती नहीं है। ये नारायण, ये लक्ष्मी का उल्लू पर बैठने का तात्पर्य। कौन सा देवता किस पर बैठा उसके पीछे कारण है। यदि आप आध्यात्म को नहीं जानते तो आप उसका गलत ही अर्थ कर डालेंगे, पर एक कार्य है। हमारे देवी देवता हमें समझा रहे हैं अनेक रूप में। हाँ चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं, लगे यहाँ भगवान कितने हैं ये समझ लेते हैं। बताओ मैं, ये भगवान कितने हैं? बताइए भगवान कितने हैं? कितने हैं बताओ? आप बताओ मैं, ये भगवान कितने हैं? आप बताइए मैं, ये जी भगवान कितने हैं? भैया जी आप बताइए भगवान कितने हैं? ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ। ये प्रश्न ना कोई आपको कर सकता है। मैं ये सारे प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में कोई आपको करे तो आप उलझे ना। कई लोग आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान यदि एक है तो फिर राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग, दुर्गा जी का मंदिर अलग, हनुमान जी का मंदिर। भगवान एक है तो मंदिर भी एक का ही होना चाहिए ना। ये इतने सारों का मंदिर क्यों है? आइए समझते हैं इस सब्जेक्ट को। क्या होता है मैया जी, भगवान तो एक ही है, परंतु आप स्त्री, आपका पिता जब आपको देखता है तो किस रूप में देखता है? बेटी। आपका पति जब आपको देखता है तो पत्नी। आपका भाई जब आपको देखता है तो बहन। आपका बेटा जब आपको देखता है तो आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले चूंकि चार हो गए। देखने वाले चार हो गए ना, पिता, भाई, बेटा और पति। इन चारों ने जब आप एक को देखा तो चार नजरिए से देखा कि नहीं?
4 नाम हो गए आपके, पहला नाम बेटी, दूसरा नाम पत्नी, तीसरा नाम माँ, चौथा नाम बहन। हाँ, आप एक ही हो, पर आप एक को देखने वाले 4 लोग हैं, इसलिए आपके 4 नाम हो गए और चारों के लिए आप 4 रूप में भी हो। पति के लिए पत्नी का रूप है, पिता के लिए बेटी का रूप है, भाई के लिए बहन का रूप है और बेटे के लिए आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 होने के कारण आपका नाम भी 4 हो गया और रूप भी 4 हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, पर उन्हें देखने वाले भक्त अनेक होने के कारण उस एक को ही अनेक नामों से और अनेक रूपों से जाना जाता है। उस एक को, कोई उसे राम, कोई उसे कृष्ण, कोई उसे दुर्गा, कोई उसे हनुमान जी, कोई शंकर जी, कोई गणेश जी, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। समझ रही हो मेरी मां? जैसे एक उदाहरण और समझते, पानी गिनो, पानी बोलो 1, बर्फ 2, भाप 3, ओस, सवेरे सवेरे ओस गिरती है, कितने हो गए? 4 हो गए। पानी, बर्फ, भाप, ओस 4 हो गए। 4 नाम हो गए, 4 रूप हो गए। पर क्या ये 4 नाम और 4 रूप होते हुए भी क्या ये 4 हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस है। नाम अलग है, रूप अलग है, पर तत्व तो पानी है। उसी प्रकार नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर सब में वही परमात्मा एक ही अखंड रूप से बैठा है। तुम राम के रूप में देखो, तुम श्याम के रूप में देखो, अब समझना। अच्छा, पहले ये बताओ वो एक कौन है? जिस एक के बारे में आप बोल रहे हैं, एक ईश्वर एक है, उस एक का नाम बताओ। उस एक का नाम बताओ, क्या नाम उस एक का? उस एक का नाम ही नारायण है। क्या नाम है उस एक का? उस एक को ही नारायण कहते हैं, उस एक को ही विष्णु कहते हैं, उस एक को ही तिरुपति बालाजी कहते हैं, उस एक को ही खाटू श्याम कहते हैं, उस एक को ही सांवरिया सेठ कहते हैं, उस एक को ही विट्ठल कहते हैं, उसको उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी कहते हैं, उसको अनेक प्रांतों में उस एक को अनेक नामों से जाना जाता। उसी एक को द्वारिका में द्वारिकाधीश कहते हैं, जगन्नाथ में जगन्नाथ भगवान कहते हैं, रामेश्वरम में रामेश्वर कहते हैं, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी कहते हैं। उस एक को ही अनेक नामों से जाना जाता है। वही एक है, वही एक तिरुपति बालाजी हैं, वही जगन्नाथ जी हैं, वही महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, वही राजस्थान में श्रीनाथ जी हैं, वही खाटू श्याम है, वही सांवरिया है, वही अनेक रूप में बैठे हैं अनेक जगहों पर। उस एक को ही हम इन रूपों में देखते हैं। तो ईश्वर बहुत है, इसका झगड़ा ना पालिएगा। अच्छा, ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान छोटे, ऐसा भी माथा पच्ची ना करिएगा। वही है, वही सांवरिया सेठ, वही तिरुपति बालाजी है, वही तिरुपति बालाजी श्रीनाथ जी हैं, वही श्रीनाथ जी बांके बिहारी है, वही बांके बिहारी विट्ठल है, वही विट्ठल जी जगन्नाथ जी। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। वही एक अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक जगहों पर जाना जाता है, वो एक है। भक्तों, पूतना मौसी आई, पूतना का तन सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था। क्या सुंदर था? तन सुंदर था ना। भगवान ने देखा क्या? भगवान ने तन की सुंदरता देखी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, आप लोग कढ़ाई को बाहर से ज्यादा धुलती हैं कि भीतर से? हाँ, बाहर से तो गंदी नहीं होती, गैस का जमाना है, भीतर से धुलना पड़ता है। ऐसे तन को भी बाहर से मत धुलिए मेरी माँ, भीतर से धुलिए ना। ये मन बड़ा गंदा है, इस मन के कारण भगवान मिल नहीं पाते। अच्छा, आप लोगों ने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? जिसने एक भी बार गंगा नहाया हो हाथ उठाओ, हमें पता लगेगा। वाह, सबने गंगा नहा लिया, सबको प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा पुण्य हमें भी दे देना, 2-4%। बधाई हो, आपको गंगा नहा लिया। अब की बार कभी गंगा नहाना, जितने लोग बैठे हैं बहुत कान से प्यार से सुने, अब की बार कभी आपका गंगा जाने का मौका लगे ना मेरी माँ, तो आप गंगा जरूर जाना, पर साथ में ना अपने घर से एक सीसी लेके जाना, सीसी कांच की, और उस सीसी पर आप ना अपने घर की नाली का पानी जरूर भर लेना। गंदा पानी नाली का भरना, ढक्कन लगाना, झोले पर रखना। और गंगा जी जब भी जाना, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी आपका टूर लगे तो आप गंगा जी जाना, एक सीसी में घर की नाली का पानी जरूर भरना, गंदा वाला, और वो भर के ले जाना। जब गंगा जी जाना तो वो सीसी आप गंगा में डाल देना। 4 दिन 10 दिन तक गंगा में पड़ी रहने देना। जितने दिन आप गंगा जी रुको उतने दिन पड़ी रहने देना। और जब आप वापस आए तो सीसी निकालना, ले आना और सबको ढक्कन खोल के पिलाना, भाई सब गंगा जल पियो। कोई पिएगा? हाँ, क्यों नहीं पिएगा आप बताओ? उसमें नाली का पानी थोड़ी कोई पिएगा महाराज, वो नाली का पानी। हाँ, अब आप बताओ, वो 10 दिन से पानी में डूबी रही, शुद्ध नहीं भाई क्या? हाँ या ना? शुद्ध नहीं भाई ना। क्यों शुद्ध नहीं भाई? क्योंकि गंगा का पानी ऊपर से तो गुजरता रहा, पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो आप भी गंगा 10 बार नहा लिए, पर अंदर जैसा था वैसा ही है, तो नहाने से क्या फायदा? वो सीसी कंटिन्यू 10 दिन तक डूबी रही, क्या वो शुद्ध हो सकी गंगा में? यदि वो सीसी गंगा में डूब कर शुद्ध नहीं हो सकी तो तुम 2 डुबकियां लगा के कैसे शुद्ध हो गए? मेरी मां, इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा नहीं नहाना चाहिए, मुझे बड़ा पाप लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा नहीं जाना चाहिए। गंगा जाओ, गंगा नहाओ, गंगा पवित्र करती है। परंतु गंगा नहाने का अर्थ ये है कि गंगा जी का जल अपने हाथ में लेकर कहो कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र करूंगा। यही गंगा स्नान करने का सही अर्थ है। गंगा नहाया, तन को धोया, पर मन तो कपट है, क्रोध है। अब मैं गंगा नहाने के पहले अपनी माँ को गाली दूं, माँ को मारूं, माँ पे अत्याचार करूं, पत्नी को मारूं, पत्नी पे अत्याचार करूं, झूठ बोलूं, कपट करूं, और गंगा नहाने के बाद भी ये सब करता रहूं, तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? गंगा नहाने से बुद्धि सुधरी क्या? एक मैया बोली
महाराज मैं चारों धाम कर आई। 100 का नोट जेब में रखते हैं और खड़े होकर बंदर के नाच को देखते हैं। बंदर नाच रहा था, मंदारी नचा रहा था। बंदर ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, तो वो गाड़ी में चढ़ के बताता। तो जाके जमीन में बैठेगा कि दरी में बैठेगा, तो वो दरी में बैठ के बताता। ये नाच चल रहा था, सारे लोग, भीड़ बहुत लगी थी, वो भी खड़ा हो गया। जब खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा। तो साहब उस बंदर के खेल में इतने डूब गए, उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि उन्होंने 100 रुपए निकालकर बंदर के कटोरे में डाल दिया। बंदर तो चला गया। अब इन्हें याद आया कि मुझे पिता ने भेजा क्यों था। अच्छा, ये फल लेने भेजा था। जब वो फल लेने के लिए बाजार की तरफ गए तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। अब खाली हाथ पिता के पास गया। पिता ने कहा, क्यों भाई, मैंने फल लेने भेजा था, लाया कि नहीं? पिताजी मैं नहीं लाया। क्यों? बोले दुकानें बंद हो गई थी। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, तो पैसे वापस कर। पैसे भी खर्च हो गए और दुकानों तक जब पहुंचा, जब दुकानें बंद हो चुकी। पैसे कहां खर्च हो गए? बोले बंदर के नाच में, खेल में। अब इसका विषय समझिए। एक पिता ने बेटे को कितने रुपए दिया? वो पिता कौन है? वो पिता है परम पिता, ईश्वर। उस पिता ने हम सबको 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। कितनी उम्र है आपके पास? 100 साल। उस पिता ने तुम्हें 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र दिया और कहा कि जाओ बाजार से अच्छे अच्छे फल लेके आओ। ये संसार एक बाजार है और इस बाजार में तुम्हें भेजा है अच्छे फल मतलब अच्छे अच्छे कर्मों का, बोलिए, अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। पर हम यहां आए तो यहां हमें मंदारी का खेल नजर आ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले कभी पत्नी पति को नचाती है, तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी मम्मी पापा बच्चे को बोलते हैं बेटा नाच नाच, बेटा भी नाचता है। मम्मी पापा बड़े गदगद होते हैं, खुश होते हैं। ये सच्ची बताना मेरी माँ, ये माताएं बोलती रहती, हम सवेरे से शाम तक नाचती रहती। ये पुरुष बोलते हम भी तो नाच रहे हैं, तुम अकेली थोड़ी नाच रही हो। तो सच्ची बताना मेरी माँ, हम सब ये बंदर की तरह नाच रहे हैं कि नहीं? ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक मेला है और इस मेला में हम सब नाच रहे हैं, हाँ या ना? कभी पत्नी के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बच्चों की खुशी के लिए हम नाच रहे हैं। और नाचते नाचते कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए का मतलब आपका पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, धन दौलत में ही कितने साल खर्च हो गए? बोले 100 साल रुपए, 100 रुपए खर्च हो गए। अच्छा, जब तक जीवन में कोई गुरु आया और उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, जब तक याद आया कि पिता ने क्यों भेजा था, तब तक बाजार गए तो दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक तुम्हें समझ में आएगी ना अनिरुद्ध की बातें, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बुढ़ापा आ गया होगा। आंख बंद होने का, दुकान बंद हो गई मतलब आंखें बंद हो गई। और जब यहां से जाओगे तो भगवान पूछेंगे क्यों भाई आ गए, बाजार भेजा था 100 रुपए देके, क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए। तो भाई पैसे वापस करो। पैसे भी खर्च हो गए, सारी उम्र भी खर्च हो गई और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जो तुम्हें लेकर जाना था अच्छे अच्छे कर्मों का फल, इसलिए तो संत कहते हैं हाँ अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, अच्छे से कर्म कर लो, नहीं तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, आपके कितने रुपए खर्च हो गए बताओ? 25 साल के हो तो 25 रुपए खर्च हो गए, 50 साल के हो तो 50 रुपए खर्च हो गए, 80 साल के हो तो 80 रुपए, इतना खर्च हो गए। अब ये बताओ मिला क्या? 50 तो खर्च हो गए, प्रॉफिट क्या? बोले महाराज जी बच्चे हैं हमारे, बंगला है हमारा। बच्चे तो चिड़ियों के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। और रही तुम्हारे बंगले की बात, तो आपका बना घर की छत कभी कभी ना टपकती है और चिड़िया तो ऐसा घर बनाती है बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है। चिड़िया का घोंसला आपने देखा कभी? अच्छा, आपने नहीं देखा होगा कि देखा होगा, हमें नहीं पता। ये चिड़िया ना कहीं पढ़ने नहीं जाती, पर कितना बढ़िया घोंसला बना, डबल मंजिल बनाती है, हाँ या ना? बताइए। तो पेट भरना और घर बनाना चिड़ियों को भी आता है कि नहीं? चिड़ियों को आपने घर बनाते देखा होगा, पेट भरते देखा होगा, भोग करते देखा होगा, पर माला लेके राम राम जपते नहीं देखा होगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए तो केवल मानव का तन है, इस तन से यदि तुम भगवान को नहीं पाए तो सब कुछ पाया तो क्या पाया? हाँ, कहीं 100 रुपए पूरे ना चले जाएं। किसी के 80 रुपए खर्च हो गए, किसी के 99 खर्च हो गए, बस एक ही बचा है। 1 रुपए का कर लो रे बाबा सदुपयोग, वो भी खर्च हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। एक दिन भगवान पूतना मौसी भगवान को उठाती है। पूतना का तन सुंदर मन सुंदर नहीं, भगवान ने पूतना ने उठाया। पूतना के स्तनों में जहर था, भगवान ने पूतना का जहर पिया, फिर प्राण पी गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं है, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, पकड़ने का सिस्टम है, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है।
पूतना के प्राणों का पान किया भगवान ने, पूतना धड़ाम से गिर गई, पूतना का उद्धार हो गया। ये पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब वामन भगवान 3 पग भूमि लेने गए तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर क्यूट बेटा मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो बोली ऐसा बेटा मेरा होता छलिया तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। आज वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनी जो जहर भी पिला रही है और बच्चे की तरह गोद में भी उठा रही है। तो दूध भी पिया, जहर भी पिया, एक समय में दोनों वरदान पूरा हुआ। अब भगवान ने क्या किया? एक दिन भगवान करवट बदलते, बच्चे करवट बदलते ना। जब भगवान ने करवट बदली मेरी मां, तो मां यशोदा ने उत्सव रखा। क्या रखा? उत्सव रखा। जब करवट बदली गई तो उत्सव रखा गया। और उत्सव कैसा था? इतना बढ़िया उत्सव था कि भगवान श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे डाला और ऊपर सामान भर दिया, गाड़ी में ये वो सब भर दिया। अब जब कन्हैया जागी तो भगवान रोने लगे, मैया को पुकारने लगे। मैया तो काम पे व्यस्त थी। अच्छा, गाड़ी के नीचे भगवान को बिठाया, ऊपर सामान को भर दिया। हम लोगों भी यही गलती करते हैं कभी कभी। हम लोग भी जिंदगी की गाड़ी में भगवान को नीचे कर देते हैं और अपने सामान को ऊपर भर लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान ने गाड़ी में एक ठोकर लगाई और गाड़ी धम्म से नीचे गिरी, उलट पलट के गिरी, टूट गई, चकनाचूर हो गई। भक्तों, जीवन की गाड़ी में भगवान को नीचे नहीं, कहां? ऊपर रखो, पीछे नहीं, आगे। देखिए हमारे आगे कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? ठाकुर जी। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी यही चलाते हैं। जिस दिशा में ये ले जाऊं उस दिशा में गाड़ी जाती है, जहां ये ले जाए वहां जाती है। इन्होंने कहा कि अब जयपुर चलो, जयपुर आ गए। अब जयपुर के बाद 7 तारीख को यहां कथा पूरी होगी, 8 को एक दिन रास्ते में चलने में लगेगा, 9 तारीख से कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नाम सुना होगा आपने। दंतेवाड़ा में कथा स्टार्ट हो जाएगी, वहां कथा 7 दिन चलेगी। वो कथा 15 को पूरी होगी। 16 से फिर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास शुकतबा नाम की जगह है, वहां कथा स्टार्ट हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी। उसके बाद आसाम बोले तो होजई, आसाम में गुवाहाटी के आगे होजई जगह है, होजई में कथा 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर जबलपुर में 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। फिर 10 फरवरी से शहडोल के पास शुरू हो जाएगी, मानपुर में। बस ये सिलसिला चलता रहता है। बस जीवन में ये भाव रखना है कि हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? हमारी गाड़ी कौन चला रहा है? कन्हैया चला रहे हैं। अच्छा, सबके पालनहार कौन है आप बताइए? सबके पालनहार कौन? सबके पालनहार भगवान श्री कृष्ण हैं। सकटासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। शकटासुर को भगवान ने मारा। यहां एक बढ़िया आध्यात्म बात है, मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। बहुत ध्यान पूर्वक उस चर्चा को श्रवण करें। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि पूतना मौसी को मारा भगवान ने, शकटासुर को मारा। अब यशोदा मैया आई, चौरे ब्रजवासी मेरे छोरा ने, ये गाड़ी ऐसे कैसे गिर गई? मैया तेरे लाला ने एक लात जमाई तो गाड़ी उलट पलट के जमीन पे गिर गई। अच्छा, हाँ। अब मैया को लगा राम राम, मेरे छोटे से छोरे ने इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे मार लगाई होगी। अच्छा, मैया को लग रहा था कि वो अपने आप हो गया, जबकि भगवान ने गाड़ी को उलट पलट करके गिरा दिया। इस मर्म को मैया यशोदा तो जान नहीं पाई, परंतु लीला चलती रही। यहां मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अच्छा बताइए, आपकी गाड़ी भी कौन चलाता है? कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं कि खुद आप चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। अच्छा, कई बार ना आप लोग गलती करते हैं, वो गलती ना करें इसलिए मैं ये बात आपको पहुंचा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती क्या होती है? कई बार हम लोगों को ये लगने लगता है हम कर रहे हैं। क्या लगने लगता है? हमने किया। अभी तो आप सब बोलेंगे सब भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और घर जाते ही बोलने लगेंगे ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, महाराज जी ये सारा हमारा, ये हमारा, सब हमारा। अभी बोल रहे हैं। आप मंदिर में अलग दलीलें देते हैं, भगवान के दरबार में अलग दलीलें होती हैं। मंदिर में आप कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, ये सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, जल्दी से मुझको दे दो, प्रभु क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये दलीलें अलग हो जाती है। हम लोग कहने लगते हैं ये सब हमारा, ये सब हमारा। हम भगवान के सामने तो खूब कहते हैं सब प्रभु आपका है, आपका है। जो भगवान के सामने कह रहे हो वही भगवान के पीठ पीछे भी कहो कि प्रभु सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सबका पालनहार तू ही है, सब कुछ करने वाला तू ही है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। अच्छा बताइए मेरी क्या हैसियत है? आजकल मैंने लोगों को देखा है, कई लोगों को थोड़ी सी दौलत, किसी को थोड़ी सी दौलत मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए तो वैसे ऐसे चलता। आपने देखा होगा किसी को थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, धन दौलत मिल जाए तो वो, देखिए आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं ना तो वो फलदार वृक्ष अकड़ता नहीं है बल्कि और झुक जाता है। ईश्वर ने तुम्हें जितनी संपन्नता दी है उतने झुक जाओ, उतने सरल, उतने सहज, उतने सरल बनकर के लोगों की सेवा में लग जाओ। बड़े बनने का था, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो क्या खजूर बनना है तुम्हें कि पक्षी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर? ना वो छाया देता है ना किसी को पेट भर के फल दे सकता है। तो क्या खजूर की तरह तुम्हें ऊंचाई चाहिए या आम की तरह छांव चाहिए?
आम लोगों को छांव भी देता है, पेट भरने को फल भी देता है, और हवन करने के लिए लकड़ियों का भी दान करता है। जीवन में स्वभाव आम की तरह हो, जो सबकी सेवा में लगा रहता है, वही हमारा जीवन हो। हम अकड़ के ना चलें कि ये हमारा है, ये हमारा, ये हमारा, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मुखिया, हम ये, हम वो ना। सरल सहज बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ, अकड़ मत रखो। अच्छा, कई बार आप कहते हैं कि हम ना होते तो तुम मर जाते। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें सुनते हुए देखते हैं, कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम ना होते ना तो तुम मर जाते, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अच्छा ये बताओ भैया जी, ओ मेरी माँ, ओ मेरे भैया जी, ध्यान दे दो भैया। अच्छा, आप लोग कहते हैं हम ना होए तो तुम मर जाओ, हम ना होए तो ये हो जाए। अच्छा सच बताना, जिनके कोई नहीं होता, जिस बेटी का बाप मर जाता है, तो क्या ये बताइए वो बेटी कुंवारी रह जाती है? आप एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने अपनी 4 बहनों का विवाह किया, 2 3 बेटियों का विवाह किया, हमने ये सब किया, हमने इतना किया। अच्छा ये बताओ कि आप ना होते तो क्या आपकी बेटियों का विवाह नहीं होता? आप नहीं होते तो क्या आपकी बहनों का विवाह नहीं होता? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सच्ची बात तो यह है कि करने कराने वाला सब भगवान है। हम जबरदस्ती अपनी छाती पीटते रहते, हमने ये किया, हमने किया। कई लोग तो इस चक्कर में मरते भी नहीं कि हमारे बाद क्या होगा, चिंता खाई जाती हमारे बाद क्या होगा। अरे भाई साहब तुम मरो, सब बढ़िया होगा यहाँ, और यकीन ना हो मेरी बात पर तो तुम 10-20 दिन के लिए, साल 2 साल के लिए मर के देख लो। घर छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे घर पर यदि एक भी दिन लोग भूखे रह जाएं तो बता देना। ये जो आपने गलतफहमी पाल रखी है ना, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, कुछ नहीं, सब बढ़िया चलेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के लोग खा लेंगे, भूखे उस दिन भी नहीं रहेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये जबरदस्ती की गलतफहमी, गलत भ्रांतियां लोग पाले बैठे हैं, हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा। गलत मत सोचो, सबका पालनहार भगवान है, सब भगवान करते कराते हैं। आप क्या करते हैं? आपने कहा हमने ये किया, हमने वो किया, गलत कह रहे हैं आप। एक पिता की 7 बेटियां थी। यदि आप कह रहे हैं कि हमने तुम्हें खिलाया, तो इस बात को ध्यान से सुनना। एक पिता की 7 बेटियां थी। एक दिन पिता ने बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो, किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम तो आपका खाती हैं। दूसरी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं। तीसरी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी। 6 बेटियों ने कहा, पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आपका ओढ़ती हैं। 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? उस बेटी ने कहा, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं, जो विधाता खिलाता है हम वो खाते हैं, हमें खिलाने वाला भगवान है। उस राजा को बड़ा बुरा लगा। उस राजा ने 6 बेटियों का विवाह भले घर में किया, बड़े करोड़पति के घर पे किया, राजा महाराजाओं के घर किया, और उस एक बेटी का विवाह जिसने कहा था मैं अपने भाग्य से ईश्वर का दिया खाती हूं, उसका विवाह जंगल के एक फकीर से कर दिया। तो अपने भाग्य का खाती है ना, जा देख, फकीर से कर दिया। पर कहते हैं ना, भक्तों के भाग्य में होगा तो भाग करा जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। आप चिंता ना करें, जो आपको मिलना है वो ईश्वर आपको देके रहेंगे, और जो नहीं मिलना वो लाख प्रयास कर लो, मिलेगा ही नहीं। वो लड़की जंगल में रहने लगी, अपने पति के संग जंगल की लकड़ी बेचकर अपने पति की सेवा करने लगी, और पति बहुत बीमार था, उसको इलाज करा के ठीक किया। और जो पति को पिलाने के बाद दूध बच जाता तो वहां पर एक नाग नागिन रहा करते थे, वो दूध नाग नागिन को पिला देती थी। एक दिन नाग ने विचार किया कि ये हमें इतना दूध पिलाती है, हमारे पास इतनी महंगी मणि है, हम क्या करेंगे, यदि इसके पास पहुंच जाए तो ये समाज की सेवा करेगी। तो वो सर्प ने अपनी मणि उसको दे दी और कहा कि इस मणि को तू ले जा और तेरी जीवन तकदीर तस्वीर बदल जाएगी, और जहां हम बैठे हैं यहां गड्ढा खोदना, सोना मिलेगा। वो सर्प सर्पनी वहां से चले गए, नाग नागिन, उसने गड्ढा खोदा, वहां ढेर सारा सोना था, मणि थी, और वो करोड़पति बन गई, आलीशान राजमहल बनवाया, लाखों दास दासियां, एक नगर बसा दिया, और रोज अन्न क्षेत्र में वो भोजन परोसती सबको। एक दिन उसने देखा 20-25 साल बाद, शादी के 20-25 साल बाद आज वो एक महारानी बन चुकी थी, उसका पति राजा बन चुका था। आज उसने देखा कि जब वो भंडारे में सबको भोजन परोस रही थी तो आखिरी में उसका पिता लाइन पर बैठा था, और उसकी 6 बहनें भी लाइन पर बैठी थी। उसने भोजन देते हुए पहचान लिया, ये तो मेरी बहनें हैं, ये मेरा पिता है। पिता से कहा, पिताजी आप? पिता ने नहीं पहचाना, आप कौन? मैं आपकी बेटी 7वीं, आपने मुझे जंगल में विवाह था। पिता फूट फूट के रोने लगा, बेटी मैंने तुझे गरीब के घर विवाह था, तेरी ये हालत हो गई। बेटी ने कहा, पिताजी वो तो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसे हो गई? उस पिता ने कहा, बेटी तूने सच कहा था कि सब भगवान का खाते हैं, मैं बड़ा अहंकारी था, अहंकार में डूब गया कि मैं सब करता हूं, और राजाओं ने युद्ध में मुझे पराजित कर दिया, सब कुछ छीन लिया, हम दर दर की ठोकर खा रही हैं, हमारी बेटियां भी आज यहां बैठी हैं, 6 की 6 बहन लाइन में बैठी थी। भक्तों आप कितना भी किसी को दे दीजिए, पर भाग्य में नहीं होगा तो वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, और आपके भाग्य में आपके पास जो आपकी मेहनत का है वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सबका पालनहार ईश्वर है, सबको खिलाने वाला वही है, हम निमित्त हैं, हम मालिक नहीं है, सब कुछ करने वाला भैया, सब कुछ वही करता है। अच्छा हम लोगों की हैसियत कितनी है? आप सभी लोग अपना एक हाथ उठाओ, एक हाथ की एक उंगली उठाना, सब लोग उठाइए प्रार्थना, और इस उंगली को हिलाइए एक बार, बस अब नीचे करिए। अब आप ये बताइए कि आपने जो अपनी उंगली हिलाई है किसके बल से हिलाई आपने? आप यदि कहें कि ये हमने अपने बल से हिलाई, यदि आप ये कहें कि ये उंगली हमने अपने बल से हिलाई तो आप गलत हैं यहां पर। यदि आपने ये उंगली हिलाई तो मैं मानता हूं कि ये उंगली हिली तो भगवान के बल से हिली, क्योंकि उनकी भी उंगलियां होती हैं जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। बताइए जिनको लकवा और पैरालाइसिस की बीमारी होती है क्या उनकी उंगलियां हिलती हैं?
जिनको मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका शरीर है पर आधा अंग काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करता। बताइए मेरी माँ, यदि हम अपने ही बल से हिलाते हैं तो लकवा मार जाता है तो क्यों नहीं हिलती? इसका मतलब यह है कि परमात्मा जब तक चाहेगा तो आंख काम करेगी, कान काम करेंगे, हाथ काम करेंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो अंग सारे आपके पास होंगे पर काम कोई नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि यह सृष्टि परमात्मा के हिसाब से चल रही है। वो जब तक चाहेगा तो हम देख पाएंगे, वो चाहेगा तो हम बैठे हैं, वो नहीं चाहेगा ना तो हम बैठे हैं उठ नहीं पाएंगे, वो नहीं चाहेगा तो हमने एक कदम रखा है दूसरा कदम रख नहीं पाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि सब कुछ विधाता की मर्जी से होता है, हम केवल निमित्त हैं। हमारी सृष्टि में कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और आपकी भाषा में कहें तो कोई औकात नहीं है। अच्छा, मेरे मुंह से शब्द निकला औकात का, आइए हम थोड़ा औकात की बात कर लेते हैं। हैसियत, छोटे मुंह बड़ी बातें अच्छी तो नहीं लगती, ये औकात जैसे शब्द को भागवत में प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। कई बार आप कहते हैं हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते, हम कौन है, हम कौन है। ये हम करने वालों को जरा मैं बता दूं, ये लोग कहते हैं हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। आज मैं इन लोगों से पूछता हूं आपकी औकात क्या है। यदि मैं औकात की बात करूं ना तो थोड़ी देर के लिए आप केवल समझना औकात हमारी कितनी है, आपकी औकात कितनी है, जरा समझिएगा भक्तों। जब हम मरेंगे तो हमें लोग ले जाएंगे शमशान में, जला देंगे, उसके बाद हमारी राख 25 रुपए के घड़े में भर दी जाएगी। घड़ा कितने का होगा? जिसे हम बोलते हैं अस्थियां जा रही हैं, लोग क्या बोलते हैं, क्या जा रही है, ये अस्थियां जा रही हैं। वो अस्थियां घड़े में भरी जाती हैं या नहीं? वो घड़ा कितने रुपए का होता है? 25 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए का। समझिएगा, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में और आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों, एक दिन तुम 25 रुपए के घड़े में आ जाओगे। यही हम सबकी असली औकात है कि हम मिट्टी हैं और एक दिन घड़ा में समा जाएंगे और उस राख को कोई निकालेगा और फूंक मारेगा तो हमारी राख उड़ जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ मेरी माँ, मिट्टी हैं हम, राख हैं हम। आज ये 70 किलो का शरीर कल 25 रुपए के घड़े में आएगा, फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। यही औकात है हमारी। आज अनिरुद्धाचार्य हूं, कल राख बन जाऊंगा। किस बात का अभिमान करूं, किस बात का अहंकार करूं? क्या है मेरे पास? रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका जो सोने की लंका में रहा करते थे। हमारे घर तो फिर भी मिट्टी के हैं भाई। किस चीज का अहंकार करते हो? क्या है तुम्हारे पास अहंकार करने के लिए? थोड़ी सा टैलेंट परमात्मा ने दे दिया, उसकी आंखें दिखा रहे हो? थोड़ी सी योग्यता परमात्मा ने दे दी, थोड़ा सा वैभव ईश्वर ने दे दिया, उसकी अकड़ दिखा रहे हो? ना, ये अकड़ दिखाने के लिए नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता ने तुम्हें योग्य बनाया है सेवा करने का, धनवान बनाया है सेवा करने का। ये तुम ईश्वर के चरणों में अपना मस्तक और झुकाओ और सरल बनो और नम्र बनो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसका धन्यवाद दो और कहो, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी अहंकार ना करना। अहंकार रावण का टिका क्या? आपका टिकेगा? सरल बनना मेरी माँ, मेरे भाई, झुक के चलिएगा। फलदार वृक्ष ना झुक जाता है। अकड़ता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। और अकड़ खास मुर्दे की, मुर्दा अकड़ जाता है इसलिए बांध के ले जाते हैं, और तुम जीते जी अकड़ गए ना तो वो मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दा हो, इसलिए अकड़ना मत, झुकना, सरल बनना। भगवान राम माता शबरी के घर चले गए, आहा, झुक गए कि नहीं? केवट के घर पे चले गए। केवट ने कहा सरकार पांव नहीं धुलाओगे तो मैं पार नहीं लगाऊंगा, चल तेरी जिद पूरी कर ले। आपसे कोई, आप करोड़पति बन जाओ और आपसे कोई जवान लड़ाए तो आप कहेंगे तेरी जवान काट दूंगा, मेरे से जवान लड़ाता है। पर धन्य है आज जगत के पालनहार से केवट ने जवान लड़ाई तो भगवान ने उसकी बात मान ली। धन्य है भगवान, आपकी भगवत्ता को हम प्रणाम करते हैं। हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक लड़की का विवाह हुआ, डोली पर बैठी जाने लगी। संयोग देखना उसी दिन एक पतिव्रता नारी मर गई, उसे अर्थी पर लिटाया। एक गांव से अर्थी चली, एक गांव से डोली चली, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तब डोली ने अर्थी से कहा, ए अर्थी, तू मेरे शुभ काम में रास्ते पर आ गई, मेरे काम को बिगाड़ दिया, हट जा मेरे रास्ते।